नमस्कार, राम राम सा कृष्णा बुल्स के इस नए और एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जैसे कि हमने लास्ट डे के एनालिसिस में बात की थी कि मार्केट अगर हमारी दो रेंज यानी कि मैं अभी निफ्टी का बता रहा हूँ आपको 23,979 या इसको 980 मान के चलिए। 23,980 से लेकर 24,025 के बीच में अगर रहता है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये मैंने लास्ट वीडियो में आप सबको बोला था, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि हमने ट्रेड करना तो बंद नहीं किया होगा। और आज आप देख सकते हो कि मार्केट कहां पे ट्रेड करा पूरे दिन। ये जो दो लाइन की रेंज मैंने बना के दी थी निफ्टी में, पूरे दिन आज मार्केट ऑलमोस्ट इसी में ट्रेड करता रहा। हालांकि मानते हैं थोड़ा सा यहाँ पे फ्लक्चुएशन दिखाया लेकिन फिर लटक गया, फिर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन दिखाया फिर लटक गया, नीचे की तरफ यहाँ ब्रेकडाउन दिखाया लेकिन वापस आ गया, ब्रेकडाउन दिखाया लेकिन वापस आ गया, हल्का सा ब्रेकडाउन दिखाया लेकिन वापस आ गया। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट जो रेंज हमने डिसाइड की थी उसी रेंज में आके क्लोज हो गया। तो अब आज के मार्केट में ये देखने वाली बात थी कि फुल साइडवेज मार्केट था, लेकिन इस साइडवेज मार्केट में भी कुछ लोगों ने ट्रेड प्लान किया होगा। नॉर्मली है, मैंने भी प्लान किया, आपने भी प्लान किया, सबने प्लान किया होगा। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि इस दिन, आज के दिन, क्योंकि आज वॉलेटिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी और 90% ट्रेडर्स यहाँ पे जहाँ तक मुझे लगता है घाटा करके गए होंगे। ये एक मैं सिर्फ अपना अनुमान बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सभी ने घाटा किया होगा या सभी ने कुछ प्रॉफिट किया होगा, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ एक अनुमान बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है। साइडवेज मार्केट था, ऊपर से एक्सपायरी थी, तो नॉर्मली एक्सपायरी और साइडवेज मार्केट का जिस दिन कॉम्बिनेशन बन जाता है ना, उस दिन मामला बहुत पेचीदा हो जाता है। यूँ मान के चलिए कि रिस्क पे रिस्क हो जाती है। तो ओवरऑल वनडे के टाइम फ्रेम पे अब मैं एक काम करता हूँ, ये जितने भी ड्राइंग्स थे इनको तो हटा देता हूँ क्योंकि ये हमारे किसी काम की नहीं है। अब वनडे टाइम फ्रेम पे आते हैं दोस्तों। वनडे टाइम फ्रेम पे क्या देखने को मिल रहा है कि हमारे पास में ये जो कैंडल्स का ये जो पॉइंट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो रहा है। देखो यहाँ पे आप देखेंगे ना तो 24,000 के लेवल की इतनी रेस्पेक्ट नहीं हो रही है। 24,000 से कुछ कदम ऊपर कुछ कदम नीचे, क्योंकि आजकल क्या है, साइकोलॉजिकल नंबर की रेस्पेक्ट कम हो गई है। क्यों? क्योंकि इसको हर एक नॉर्मल ट्रेडर जानता है कि ये साइकोलॉजिकल नंबर है, यहां से कुछ उठापटक हो सकती है। तो आजकल पहले उनको तोड़ा जाता है फिर उनको जोड़ा जाता है। समझ गए? जो नॉर्मल ट्रेडर होता है ना, पहले उसको तोड़ा जाता है फिर उसको जोड़ा जाता है। समझ गए? इसका मतलब ये है कि पहले उसको एंट्री दिलाई जाती है, फिर उसका एसएल खाया जाता है, एसएल खाने के बाद में उधर की साइड में टारगेट दिया जाता है। तो नॉर्मल ट्रेडर बेचारा करे तो क्या करे, ऐसी स्थितियों में फंसाया जा रहा है। मैं यहाँ पे अब एक दिन की कैंडल देख रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो मित्रों, एक दिन की जो कैंडल है ना, ये कहीं से भी दिखने में पॉजिटिव नहीं है। ये आपको ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है लेकिन मुझे इसमें पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही है। ये मैं एक तरह से नेगेटिव कैंडल मान के चल रहा हूँ। और आज की जो क्लोजिंग है वो 23,985 है, यानी कि 24,000 से कुछ नीचे। तो कल क्या हो सकता है? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आके फंसती है ना, वो यहीं पे फंसती है कि कल क्या हो सकता है। पूरे वीक का भी अगर मैं देखता हूँ तो इनसाइडर कैंडल बनी है, तो ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है। ठीक है, तो वनडे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो वनडे टाइम फ्रेम पे 24,040 से रिजेक्शन लिया है बाजार ने। अब आगे क्या हो सकता है? देखो, 5 मिनट पे या 15 मिनट पे, दो टाइम फ्रेम आप फिक्स कर लो, या तो 5 कर लो या 15 कर लो, किसी एक टाइम फ्रेम पे आ जाओ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो ऊपर की तरफ ये मेरा आज का रेजिस्टेंस रहा है, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये मेरे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करती हुई नजर आएगी। ठीक है, और नीचे की तरफ देखो, ये लास्ट वाला स्विंग नहीं लेना है हमें, ये नीचे का स्विंग लेना है बस। यानी कि अगर कल इस 100 पॉइंट की रेंज में मार्केट ओपन हो गया, नीचे की तरफ कौन सा है मेरे पास में? 23,954। ठीक है, ऊपर की तरफ मेरे पास में कौन सा है? 24,040। अगर कल मार्केट इस रेंज में ओपन हो गया तो देखो, या तो आप ट्रेड मत करना। अगर फिर भी हमारा मन करता है कि ना मैं तो करूंगा, मन है ही तो, मन बड़ा बावरा होता है। देखो, मन कर जाए कि मैं ट्रेड करूंगा, तो फिर देखो इसको आप रेजिस्टेंस मानना और इसको आप सपोर्ट मानना। वो कब है? जब मार्केट इस रेंज में ट्रेड करता हुआ चले। लेकिन ओवरऑल मैं बता दूं, ये बहुत रिस्की सौदा रहने वाला है। लिख लेना इस चीज को कि ये सौदा बहुत रिस्की रहने वाला है अगर मार्केट इस रेंज में ट्रेड कर रहा है तो। अब अगली स्थिति क्या बन सकती है? देखो, अगर मार्केट रेंज ब्रेक करता है या फिर गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है। फिलहाल अगर यहाँ पे देखें तो क्या लगता है कि गैप अप होगा या गैप डाउन होगा? तो देखो, पहले थोड़ा सा हम बाहर के मार्केट को देखते हैं। तो आज अगर मैं देखो कॉस्पी को छोड़ दो एक बार आप, लंदन वाला
नॉर्मल है, हैंगसेंग थोड़ा सा पॉजिटिव है, नेस्डैक गिरा हुआ है, US 30 थोड़ा सा संभला हुआ है, लेकिन निकाय बहुत बुरी तरह से गिरा हुआ है। तो इसको देख के तो लगता नहीं है कि कल मार्केट गैप अप हो जाएगा। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट कहीं रेंज में ही ओपन होके नीचे फॉल कर सकता है। तो मान के चलो, एक बार अज्यूम करते हैं हम कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी जो है वो 23,954 की किसी एक रेंज में ओपन हो जाती है यहाँ कहीं। ठीक है, ओपन होने के बाद में मंदी करना चालू कर देती है। तो पहला जो टारगेट मिलेगा मुझे वो कहाँ तक देखने को मिल सकता है, ये आपको नोट करने वाली बात होगी। देखो, यहां से अगर मार्केट गिरता है 23,954 से, तो जो पहला टारगेट होगा ना वो सीधा सीधा देखो आज का बॉटम। ये सीखने की चीजें होती है, लास्ट डे का लो पॉइंट और हाई पॉइंट, इनको आप हमेशा मार्क करके रखो। हाई पॉइंट हमेशा रेजिस्टेंस का काम करेगा, लो पॉइंट हमेशा सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट हाई और लो के बीच में ओपन होता है तो, अगर हाई के ऊपर ओपन हो गया, इसको नोट कर लेना, अगर हाई के ऊपर वो ओपन हो गया तो हाई एक तरह से सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, अगर लो के नीचे ओपन हो गया तो लो एक तरह से रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये चीजें क्लियर है, ओके, नीट एंड क्लीन है। अब देखते हैं 23,954, कल मार्केट येन किन इस लेवल को एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट करने लग जाता है, ये इसको तोड़ के नीचे आता है। तो पहला जो मैं टारगेट रखूंगा वो रखूंगा मैं 23,891 का। ठीक है, देखो 23,891 इन कैंडल्स से आज मार्केट ठीक है बहुत बढ़िया तरीके से सपोर्ट लेके उठ सकता है। पहले भी तो उठा था यहाँ पे, तो अब भी उठ सकता है। अब बात यह आती है कि अगर मार्केट 891 के लेवल का ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर हमें कौन सा लेवल देखने को मिलेगा। देखो यहां से अगर मैं इसके टॉप को लेता हूं, एकदम टॉप लेवल को, और इस लेवल को लेता हूं, तो मेरे पास में एक रेंज बन के आती है ये वाली। इसको आप नोट डाउन करेंगे अच्छे से, सीखने की चीजें हैं दोस्तों ये, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करता हूँ, एक रेंज में लेके जाता हूँ, ना कि विक को कैलकुलेट करता हूँ, तो फिर यही रेंज मेरे लिए थोड़ी सी नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती है, बस इससे ज्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब 23,991 से अगर मार्केट नीचे आता है तो सबसे पहले 23,846 का लेवल मिलेगा मुझे। देखो 846 से लेकर 23,836 तक मार्केट एक्यूमुलेशन दिखा सकता है यहाँ से, या हो सकता है एक बार थोड़ा सा फुदक के ऊपर की तरफ भी चला जाए ताकि लोगों को ट्रैप कर ले, एंड देन फिर नीचे आ सकता है मार्केट। अगली बार अगर नीचे आता है तो फिर हमारे लिए 23,800 का लेवल बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके नीचे अगर मार्केट चला तो फिर देखिए, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए, मैं टेलीग्राम के ऊपर आपको अपडेट देता रहता हूं। जैसे मैंने आज भी आपको अपडेट दिया था कि मार्केट एक, मैंने दो रेंज आपको बताई थी, आप जाके देखना एक बार कि ऊपर की तरफ ये रेंज है और नीचे की तरफ ये रेंज है। टेलीग्राम के ऊपर अपडेट दिया था मैंने, एक बार आप जाके चेक करना। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है, फ्री है दोस्तों, कोई चार्जेस नहीं है। तो एक बार जाके देखना टेलीग्राम पे, मैंने कितनी बढ़िया कितना बढ़िया तरीके से आप लोगों को मैंने बता दिया था। तो ऐसे ही मैं टेलीग्राम के ऊपर गाइड करता रहूंगा, आप चिंता वाली बात ना करें। फिर भी मैं एक बार लेवल तो यहाँ पे ड्रॉ कर ही देता हूँ, क्योंकि जब मैं लाइव आऊँगा ना तब फिर दिक्कत होगी लेवल्स को लेके, तो मैं भी एक बार लेवल तो ड्रॉ कर ही देता हूँ। नीचे की तरफ मैंने लेवल्स देख लिए। अब बात आती है कि इन केस मार्केट अगर तेजी करना चालू कर दे, हालांकि तेजी के चांसेस बहुत कम है। इवन मैं देखो क्रूड को भी देखता हूँ अभी, क्रूड को, तो क्रूड भी देखो थोड़ा सा नहीं, ये क्रूड का वो है, एक सेकंड एक सेकंड, क्रूड कहाँ गया भाई, ये रहा। क्रूड को भी देखते हैं तो क्रूड भी थोड़ा सा स्टक हुआ पड़ा है, मतलब बहुत ज़्यादा मंदी भी नहीं कर रहा तो बहुत ज़्यादा तेजी भी नहीं कर रहा। अगर क्रूड मुझे डे एंड तक, मतलब आज रात को 12 बजे तक जब भी क्लोजिंग करें, अगर 74,83 के आसपास क्लोजिंग करता हुआ मिल जाता है तो फिर मैं सोच लूँगा कि कल मार्केट गैप अप हो सकता है, लेकिन अभी तक तो चांसेज नहीं लग रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगर तेजी करना चालू करता है मार्केट, तो देखो ये जो कैंडल का टॉप है ना, आप इसको पकड़ लो, या फिर इसकी जो ओपनिंग प्राइस है यहाँ से पकड़ लो आप, और नीचे तक आज का जो हाई है यहाँ तक खींच के लाओ। जब आप इसको यहाँ तक खींच के लाते हैं तो आपके पास में दो लेवल निकल के आते हैं, एक तो 0.6 और एक 0.5, ये लेवल आपको मार्क कर लेने हैं। मैं समझाता हूँ आगे इन पे कैसे काम कर सकते हैं हम। ठीक है, तो अब मैं फिब को तो कर देता हूँ डिलीट। अब देखिए इसमें क्या होगा, आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये होगी कि निफ्टी जब 24,040 के लेवल को ब्रेकआउट करके एज ए रिटेस्टिंग कर ले, मज़ेदार बात है अगर रिटेस्ट कर ले तो, क्योंकि
बहुत सारे लोग हैं ना पैसेंस रख ही नहीं पाते, सीधा घुस जाते हैं और फिर नुकसान हो जाता है। रिटेस्ट करके फिर ऊपर चले तो मुझे जो पहला टारगेट मिलेगा वो लगभग 24,092 से लेकर 24,107 तक का रहेगा। इस बीच में मार्केट एक्यूमुलेशन दिखा सकता है। देन यहाँ से एक्यूमुलेशन दिखाता 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 फिर जब 107 के लेवल को ब्रेक करेगा ना ये रिटेस्टिंग के साथ में, तो फिर मुझे 24,145 का लेवल देखने को मिल सकता है। एंड देन इसके ब्रेकआउट के बाद में मुझे 24,197 का लेवल देखने को मिल सकता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब देखो कल जो है ना, आपने अगर कोई बीटीएसटी की है, बीटीएसटी के ऊपर मैं बात करूं, आपने बीटीएसटी देखो सबसे पहले तो करना ही नहीं है। याद रखना, जीवन में कभी बीटीएसटी मत करना। बीटीएसटी तभी करना जब आपको पक्का पता हो, पक्का जानते हो ना, आपको पक्का यकीन हो कि कल कोई न्यूज़ आने वाली है, तभी बीटीएसटी करनी चाहिए। अब न्यूज़ आने वाली है तो आपको ये भी पता हो सकता है कि पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। अगर ये भी नहीं पता है तो आपको ये तो पता हो सकता है कि या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, ये तो पता होता है। जब आपको ये पता है पॉजिटिव आएगी तो आप सी की साइड जाओ, जब आपको ये पता है नेगेटिव आएगी तो आप पी साइड जाओ। जब आपको ये पता रहता है कि दोनों में से कुछ भी आ सकती है तो हेजिंग करके जाओ। हेजिंग नहीं समझ में आती है तो मैंने इसी चैनल के ऊपर कोर्स बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो कि हेजिंग कैसे की जाती है। सीखने वाला होना चाहिए दोस्तों। मार्केट में बथेरे वीडियो पड़े हैं, बस सीखना है आपको। मैं थोड़ा सा यहाँ पे अब आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये शेयर मार्केट रिस्क के अधीन है। कृपया निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। इस चैनल पर दी गई जानकारी केवल एजुकेशन और नॉलेज के उद्देश्य से, इसे निवेश की सलाह न समझे। आपके किसी भी प्रकार के लाभ या हानि के लिए चैनल है सुरेश मीणा, मैं हूँ सुरेश मीणा, किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। निवेश से पहले सावधानी बरतें, सोचे समझे और फिर निर्णय लें। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। इस वीडियो में मैं आपको देखो कई बार यहाँ पे पढ़ाते पढ़ाते एजुकेशन देते देते मैं यहाँ पे प्रॉफिट शब्द का भी प्रयोग करता हूँ और लॉस शब्द का भी प्रयोग करता हूँ। प्रॉफिट, लॉस, घाटा, नफा, नुकसान। तो ये चैनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, इस वजह से इसमें प्रॉफिट लॉस जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट की टिप दे रहा हूँ, या आपको कॉल पुट में इन्वेस्ट करने के लिए इंक्रीज कर रहा हूँ, या आपके साथ में कोई फिशिंग कर रहा हूँ। सावधान रहें, कभी भी लालच में ना आए। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ, बहुत सारे लालच में आके नुकसान करवाते हैं। ठीक है, अब बैंक निफ्टी से पहले सेंसेक्स की तरफ चलते हैं, और सेंसेक्स पर चलने से पहले मैं आपको एक बहुत विशेष जानकारी देना चाहता हूँ। देखिए ये तो हमारे कल के लेवल थे, ठीक है, एकदम डॉट टू डॉट चले, बहुत बढ़िया बात है भाई, थैंक यू, बाद में बोल देना, डॉट टू डॉट चले आपके। अब एक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, वो क्या है, ये जितने भी नए ट्रेडर आते हैं ना, नए ट्रेडर, ये क्या करते हैं, इनके पास में ज़्यादातर इंदौर से, मुंबई से या महाराष्ट्र से, कई अलग अलग राज्यों से इनके पास में कॉल आते हैं। वो बोलते हैं कि सर हम आपको टिप देंगे। ठीक है, टिप का मतलब समझते हो क्या होता है? टिप का मतलब वो आपको देखो ऐसे बोलेंगे कि हम आपको बताएंगे कि कॉल लेना है या पुट लेना है। ठीक है, अब आपसे वो बोलेंगे कि हम प्रॉफिट का 50% लेंगे या 30% लेंगे या 10% लेंगे, ऐसे बोलेंगे। फिर आप कहोगे कि आपको लगेगा कि हाँ ठीक है यार, प्रॉफिट होगा तो दे देंगे, लेकिन आप उस वक्त ये नहीं सोचते कि लॉस हो गया तो क्या करेंगे। आप ये नहीं सोचते, क्योंकि आ, कई बार क्या होता है ना कि अगर देसी शब्दों में कहूँ ना मैं, तो जो जो बंदा सावन में अंधा हो जाता है ना, सावन चल रहा है वैसे अभी, जो बंदा सावन में अंधा हो जाता है ना, उसको हमेशा हरियाली नजर आती है। समझ गए बात को? तो जब हम नुकसान कर बैठते हैं ना, बहुत ज्यादा लॉस, तो बस हमें वो लॉस शब्द तो सुनाई नहीं देता है, फिर हमें क्या दिखता है? प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एंड प्रॉफिट। और फिर भाई साहब उनकी बातें भी ऐसी होती है कि हम सेबी रजिस्टर्ड है, ये है वो है। सेबी रजिस्टर्ड होने का मतलब कोई भगवान नहीं होता है। ठीक है, मैं भी रिसर्च एनालिसिस्ट हूँ, जल्दी सेबी रजिस्टर्ड हो जाऊंगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भगवान बन जाऊंगा या मुझे मार्केट आके बोलेगा कि भाई आप टिप दे दो, कॉल ले लो, पुट ले लो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो लोग पता क्या करते हैं, वो आपको टिप देते हैं, वो ऐसे भी बोलेंगे कि फ्री में दे देंगे हम टिप, बाद में आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले लेना, ऐसे करके बेवकूफ़ बनाते हैं वो। पता क्या करते हैं वो 10 लोगों को कॉल में बिठाते हैं और 10 लोगों को पुट में बिठाते हैं, और कभी भी आपको स्टॉप लॉस नहीं देंगे, एग्जिट नहीं करने देंगे, एंड एट मतलब पूरा खत्म ही कर देंगे, आपका प्रीमियम जीरो ही करवा देंगे, लेकिन आपको एग्जिट करने के लिए नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी तो एक तरफ से प्रॉफिट बन रहा होता है, वो तो जिधर से प्रॉफिट होगा ना उधर से 10% 20% ले लेंगे, लॉस हो गया तो बोल देंगे कि कल रिकवर करवाएंगे, मार्केट है साहब, लॉस भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, आप विशेष ध्यान रखें, सावधान रहें। अगर आप इस तरह के किसी ग्रुप की तलाश कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ करें। मेरा भी एक प्रीमियम ग्रुप है साहब, लेकिन मैं कोई फीस नहीं लेता हूँ, फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं फ्री वाले टेलीग्राम पे,
उसका लिंक है, किस तरह से उसको ज्वाइन करना है। ओके। और एक दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, एल्गो ट्रेडिंग। अगर आप एल्गो ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो भी एकदम फ्री है, उसके भी कोई चार्जेस नहीं है, बस लिंक के थ्रू आपका अकाउंट ओपन होना जरूरी है। ये सारी चीज़ें टेलीग्राम के ऊपर मैंने डाली हुई है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा सारी चीज़ें। ठीक है, सेंसेक्स में आते हैं। अब सेंसेक्स में क्या सिनेरियो है, देखो कल मुझे लग रहा है कि अब जो ज़्यादा वॉल्यूम होने वाला है ना वो सेंसेक्स में ही होने वाला है, क्योंककि जितने भी लोग हैं वो सेंसेक्स में आएंगे अब। तो सेंसेक्स में देखो, एक तो सबसे टॉप लेवल पे आप रेजिस्टेंस फिक्स कर दो। अच्छा, नीचे की तरफ ये 765 पे क्लोज है, तो लगभग आप 675 पे एक लाइन ड्रॉ कर दो। पहला टारगेट अभी जस्ट मैंने आपको सिखाया था कि आज का डे लो, तो ये आज का डे लो है। ठीक है, इस बीच में अगर आप देखोगे ना, यहां पे गैप पेंडिंग है एक, तो इस गैप को आप लेंगे यहां तक, और ये एक लेवल आ जाता है, एक लेवल ये आ जाता है, और लास्ट का लेवल ये आ जाता है। अब अगर मान के चलो सेंसेक्स महाराज गिरना चालू कर देते हैं, देखो गिरना कब है, जब ये 76,675 इस लेवल का ब्रेकडाउन कर दें, तब जाके मैं मानूंगा कि गिर सकता है। और इस कहां तक आ सकता है, पहले इसके लेवल होगा 76,515। देखो 76,515 गिरा, तो फिर यहां से ये थोड़ा सा लटकम पटकम करता हुआ 76,383 से लेकर 76,336 इस बीच में आके एक्यूमुलेशन देखा सकता है। अगर यहां से गिरा तो फिर फायर मोमेंटम के साथ में 76,145 तक डाउन साइड दिखा सकता है। अब इसमें एक चीज और है, वो विशेष आप नोट कर लेना कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम ये है कि कल अगर ये गैप डाउन ओपन हो गया तो 76,515 पे ओपन हो गया, तो सेम निफ्टी भी कर सकती है। ध्यान रखना इस चीज को, मैं आपको पहले निफ्टी पे भी समझा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। सेम निफ्टी भी कर सकती है। कल मान के चलो निफ्टी अगर 23,891 पे ओपन हो गई, तो देखो फिर सीधा सा नीचे के लिए ये लेवल रहेगा आपके लिए 846 वाला, ऊपर के लिए 954 वाला रहेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है, लेवल टू लेवल ही चलेंगे बस। ठीक है, तो इतना कंफ्यूज नहीं होना है। चलो सेंसेक्स की तरफ, यहाँ पे मान के चलो अगर कल मार्केट इसी रेंज में ओपन हो गया 76,515, 76,515, तो या तो उठ के ये फिर ऊपर इस लेवल तक जा सकता है, नहीं तो फिर यहाँ से गिरना चालू करेगा। तो पहले 76,383 एंड 383 के साथ में 76,336 इसका लेवल तोड़ा, तो फिर हमारे पास में 76,145 तक आ सकता है। अब बात करते हैं तेजी की। अगर मार्केट तेजी करना चालू कर देता है तो हमारे लिए कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। आप आ जाओ साहब इस कैंडल का सबसे पहले। अब आप ये देखना कि आज मैं जो एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ कितनी परफेक्ट है कितनी परफेक्ट नहीं है। ये आज वीडियो देखने के बाद में जब आप कल इसको देखोगे ना, तब ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। क्योंकि देखो बंद मार्केट में एनालिसिस करना अलग होता है और लाइव मार्केट में ट्रेड कर पाना, ट्रेड पकड़ पाना एक अलग साइकोलॉजी होती है। ठीक है, समझने की कोशिश करना। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें बता रही जा रही है ना, वो कभी भी 100% सही नहीं हो सकती। ये मेरी ही नहीं, संसार का कोई भी बंदा हो, ठीक है, मैं एकदम सत्य बोलता हूँ। 76,988 ये मेरा एक लेवल है। कल इसका ब्रेकआउट हुआ तो मुझे पहला टारगेट 77,166 से लेकर 77,210 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। इसके बाद में मेरा अगला टारगेट 77,350 और इसके बाद में 77,517 ये टारगेट मेरे अपसाइड में हो सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में आपको बताने की कोशिश की है। थोड़ा सा मैं निफ्टी के बारे में भी जानकारी देना बैंक निफ्टी के बारे में भी जानकारी देना चाहता हूँ। आज अगर सबसे ज़्यादा लंका लगवाई है ना तो बैंक निफ्टी ने लगवाई है, क्योंकि थोड़ा सा देखो आप, HDFC, SBI, ICI, फिर लास्ट में रिलायंस में नेगेटिव हो गई, तो इसके सारे स्टॉक नेगेटिव थे, इस वजह से इसकी लंका लगी है। अब बैंक निफ्टी जो है आप देखोगे ना तो एक चैनल के अंदर आ गई इस तरह से। अब देखते हैं ये चैनल इसका कब ब्रेक होता है। जब तक इसका चैनल ब्रेक नहीं होगा ना तब तक इसमें मज़ा नहीं आएगा, भले ही वो नीचे की तरफ हो चाहे ऊपर की तरफ हो, कहीं पर भी ब्रेक हो। आपको क्या करना है, इसके 2-3 लेवल मेजर मेजर मार्क करने हैं बस, और कुछ नहीं करना है। अगर मार्केट देखो 56,610 नीचे में है, 56,610 और ऊपर में है 56,870, जब तक ये लेवल एक दूसरे की तरफ टूटे नहीं, यानी किधर भी टूट सकता है। अगर पहला ऊपर की तरफ टूटा तो मेरा टारगेट 57,033 और लास्ट में मेरा 57,171। ठीक है,
अगर मेरा पुट साइड में टूटता है तो देखो पुट साइड में जो पहला टारगेट मुझे देखने को मिलेगा 56,385, मतलब 56,610 का लेवल टूटा तो 56,385। ठीक है, इसके बाद में लास्ट का मेरा टारगेट आता है ये वाला 56,077, मतलब दो लेवल ही मैं मान के चलूंगा। 56,077 ये मेरा टारगेट यहाँ पे हो सकता है। अब एक इम्पोर्टेंट बात मैं अंत में आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को हाइप नहीं किया है तो वीडियो को हाइप कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और आपने BTST कर दिया है, ये इनके कैसे भी कर दिया आपने, भले इमोशनल होके कर दी भाई, किसी की टिप में कर दी, किसी में भी कर दी, तो सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है। क्यों घबराना नहीं है? क्योंकि देखो भाई ऐसा है, आप YouTube के ऊपर अगर 5 लाख वीडियो भी देख लो ना, 50 लाख भी देख लो ना, तो कोई माय का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो आपकी BTST को खत्म कर दे। कल 9:15 पहले तो ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। तो फिर बात यह है भाई, नींद अच्छी लो, कस के सो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने निर्णय लिया है तो सोच समझ के लिया है, अपने निर्णय के ऊपर भरोसा रखो, अपनी जो भी आप निर्णय लेते हो ना उसके ऊपर भरोसा रखा करो। अब आप भरोसा नहीं है, मुझे कॉल करोगे, चलो ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन हजारों वीडियो देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई ही फर्क नहीं पड़ने वाला, जीरो। बस आपके दिल को तसल्ली मिलेगी। तो दिल को तसल्ली मैं बोल रहा हूँ ना, दे दो। कॉल है तो भी टेंशन नहीं है, पुट है तो भी टेंशन नहीं है, क्योंकि कल साला किसी की भी एक्सपायरी नहीं है। सीधी बात ही है, कल किसी की भी एक्सपायरी नहीं है। बाकी फिर मैं लाइव आ ही जाऊँगा, संभाल लेंगे भाई, लाइव में बताना मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है। अपनी तरफ से आपका भाई हमेशा खड़ा रहेगा, कोशिश पूरी करेगा जो भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल लाइव में, तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार, राम राम सा।